आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे है, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, आज वर्ल्ड स्पैरो डे है। माय गॉड, इतने सारे डेज एक साथ, है ना? और हम पूरे विश्व में इन डेज को मना रहे हैं। तो मैं हूँ उषा छाबड़ा, एक एजुकेटर, एक स्टोरी टेलर, ऑथर, और साथ में मैं ही इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जिसका नाम है उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट। इसमें हम तरह तरह के कोर्सेज चलाते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो जो आज हम वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे मना रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ से ट्रेन हुई कुछ स्टोरी टेलर्स हैं जो हम सब मिलकर आए हैं आपके लिए। आपके लिए ये बताने कि वर्ल्ड बहुत प्यारी चीज है, स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारी चीज है, और जब हम कहानियां सुनते हैं तो हम सब जुड़ जाते हैं। तो आज का जो सेशन है, इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं वंदना राव, आशा कुमारी, अनुपमा सिंह, चित्रा शर्मा, संध्या छेत्री और विशाखा सिंघानिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्टोरी टेलर्स हम लोग साथ आए हैं आपको कहानियां सुनाने के लिए। ये मैं हूँ, मुझे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। और हम जब बच्चों के साथ जुड़ते हैं, बड़ों के साथ जुड़ते हैं और जब कहानी सुनाते हैं, तो बस फिर ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा हैप्पीनेस की कोई चीज ही नहीं है। इतनी सुंदर चीज है स्टोरी टेलिंग, जिसमें कि हम कोई भी कहानी सुनाते हैं। अभी आप महसूस भी करेंगे जब हम कोई कहानी सुनाते हैं कैसे सब लोग जुड़ जाते हैं। अभी आप सब जुड़ जाएंगे, एक एक कहानी शानदार कहानी है, तो अभी आप एंजॉय करने वाले हैं। तो इस बार की जो थीम है, वो थीम जो है वो है हमारी बिल्डिंग ब्रिजेस। बिल्डिंग ब्रिजेस का मतलब होता है कि किस तरह से जुड़ते हैं लोग। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन की ब्रिज की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि किस तरह हमारे संबंध जुड़ते हैं और अच्छे संबंध बनते हैं। हम किस प्रकार अपने आसपास की दुनिया से अपने संबंध अच्छे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है मोनार्क बटरफ्लाई। ये उड़ती है कनाडा से मेक्सिको की तरफ। बहुत लंबी उड़ान, बहुत ज्यादा मीलों उड़ती चली जाती है, ठंड में उड़ती चली जाती है। और उसके बाद वहां जाके जब वो पहुंचती है मेक्सिको, वहां पर भी ठंड होती है और सब एक पेड़ के साथ चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। और जब एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, उस समय उन्हें इतनी गर्माहट महसूस होती है कि वो मरती नहीं, वो वहीं जिंदा रहती है कई महीनों तक। और उसके बाद जब मौसम आता है नवंबर का, वहां पर जब वो पहुंचते हैं, और फिर जब स्प्रिंग आता है उनके ऊपर, जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग की राइट्स पड़ती हैं, उस पूरी बटरफ्लाईज ऐसे उड़ने लगती हैं। तो यानी ये एक दूसरे के प्रेम की वजह से वहां पर क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिंदा रहती हैं। प्रेम जो है ये बहुत जरूरी है हम सबके बीच रिश्तों के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो चीन है, चीन के एक राजा थे, राजा माओ। 1958 की बात है। उन्हें किसी ने कह दिया कि भाई एक चिड़िया जो है 4 किलो अनाज अपनी जिंदगी में खा लेती है। राजा को आया गुस्सा। उसने कहा, अच्छा, हमारी इतनी पॉपुलेशन है और उसमें वो चिड़िया इतने सारा अन्न खा जाएगी? नहीं, हमें ये चिड़िया नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ, उसने ऐलान कर दिया, जहां कहीं भी ये गौरैया दिखेगी, इस गौरैया को उड़ा दो, भगा दो, मार दो। और ये सच्ची बात है। जहां पर भी वो गौरैया बैठती, सब उसके ऊपर ढोल ढोल ऐसे 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 बजाते, सब वो उधर दौड़ती, उधर दौड़ती, उधर दौड़ती, डर जाती। और जब उड़ती उड़ती थक जाती और गिर जाती तो लोग उसे मारते। और इस तरह से पूरी जगह में, एवरीवेयर, देयर वाज नो स्पैरो इन चाइना। There was a time like that in 1958. And then what happened? When there was no bird, no sparrow, what happened? The pests started raising. ज्यादा बड़े हो गए, ज्यादा वहां लोकस्ट और ये सब, कोई सबको उनको खाने वाली जो बर्ड थी वो सब गायब हो गई। गौरैया गायब हो गई, लोकस्ट ज्यादा हो गए, पेस्ट ज्यादा हो गए, और उसके बाद उन्होंने सारी फसलों को खा लिया। और उसके बाद लोगों को क्या हुआ, लोगों को खाना मिलना बंद हो गया और अकाल पड़ गया। वहां पर राजा ने कहा था
चूहा, इवन मक्खी, मच्छर, इनको भी मार दो, ये सब बेकार की चीजें हैं। और गौरैया को भी मार दो। और गौरैया को मारने की वजह से, क्योंकि हम लोग फूड चेन के साथ बंधे हैं, इस वजह से पूरे पूरे ह्यूमन बींग्स को नुकसान हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ, कुछ सालों बाद जब वहां पर फैमिन पड़ गया, बहुत मुश्किल हो गई खाने की, तब समझ आया अरे हमसे तो गलती हो गई, हमने क्यों गौरैया को ऐसे मारा। फिर रशिया से खूब सारे ऐसे बर्ड्स को मंगवाया गया, और फिर से चीन में धीरे 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 पॉपुलेशन किसकी बढ़ी, स्पैरोज की। तो क्या बात पता लगी, यही कि हम सब पूरी दुनिया में हम सब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को मार के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सभी फूड चेन के साथ बंधे हुए हैं। हम सब दुनिया में अपने इमोशंस के साथ बंधे हुए हैं। प्यार मोहब्बत से अगर रहेंगे तो हमारे ये पृथ्वी भी बनी रहेगी, बची रहेगी, है ना। तो हमारी जो आज की जो थीम है वो भी यही कहती है कि बिल्डिंग ब्रिजेस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये फार्मर क्या करता है। जानते हैं, ये फार्मर बोलता है मेरा जो फूड है ना, मेरे खेत का जो फूड है, वो मैं चिड़ियों के साथ भी शेयर करूंगा, और मैं किसके साथ शेयर करूंगा, एलिफेंट्स के साथ। क्योंकि वैसे अगर वो शेयर नहीं करेगा तो एलिफेंट्स तो उसके पूरे उसको खत्म कर देते थे फील्ड को। तो उसने क्या किया, ऐसे पैनल्स लगा दिए साउंड के। तो जब यहाँ से हाथी चलते हैं तो उनको थोड़ा सा झटका महसूस होता है, वो फील्ड के अंदर नहीं जाते। और पता है क्या, उसने फील्ड के इस तरफ उन हाथियों के लिए भी क्रॉप उगा दिया। उन हाथियों के लिए भी क्रॉप उगा दिया। इससे क्या होता है, हाथी खेतों में भी नहीं आते और फील्ड में रहते साइड में, और उनके लिए अलग खेत कर दिया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ एक साथ रहें। ऐसा संभव है, जैसे कि इसने कर दिखाया। तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है ना। एक साथ को एग्जिस्टेंस में हम रह सकते हैं। इस फार्मर ने हमें यही सिखाया। चिड़िया खाती है दाना तो खा ले, कोई बात नहीं, है ना, उसके लिए भी अन्न है। तो हाथी के लिए भी उसने क्या किया, अलग से कॉरिडोर बना दिया, और हाथी वहां खा लेता है, उसकी फील्ड में नहीं आता। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, एक दूसरे की बात समझनी है। तो आज की थीम जिस प्रकार की है, उस हिसाब से हम अब अपनी स्टोरी टेलिंग को और आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रही है अनुपमा जी। अनुपमा जी, आपका स्वागत है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आइए और आप अपनी कहानी सुनाएं। तो सब लोग क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे आप लोग, सब लोग अपनी पिन कर देंगे, ठीक है। चलें। थैंक यू उषा जी। और उषा जी, मुझे भी पिन कर पाओंगे क्या? सो मैंने दैट आपको पिन कर दिया, रिकॉर्डिंग में ओके। सबका पिन करूंगी। बाकी लोग अपनी पिनिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन को। ओके एवरीवन, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्साइटिंग 1 hour शो विद यू ऑल। आप बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने जा रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टोरी है दैट इज अबाउट इमोशंस। तो समटाइम्स वी फील एंग्री, समटाइम वी आर हैप्पी, समटाइम वी आर अपसेट, बट वी नो द रीजन बिहाइंड कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों उदास हैं या क्यों खुश हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे दोस्त क्यों उदास हैं हमें ये पता नहीं होता, और हम बनना चाहते हैं एक ब्रिज उनकी उदासी और हैप्पीनेस के बीच में। हम लाना चाहते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा दोस्त मुस्कुरा उठे। तो सुनते हैं एक स्टोरी, शायद हमें इससे कुछ मदद मिल जाए। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है टेलर। टेलर वो नहीं जो कि कपड़े सिलता है, पर टेलर एक छोटा सा बच्चा है। और बच्चे को एक दिन मिलता है एक मिस्ट्री बॉक्स। और पता है बॉक्स में क्या होता है? बॉक्स में होते हैं बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जब हमें मिलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो हम थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, चलो कुछ बनाते हैं। ये सोचकर टेलर बॉक्स को लेकर बड़े मैदान में आ जाता है, और वहां पे शुरू करता है अपना मिशन, आई एम पॉसिबल। ओके। और फिर ये ब्लॉक यहाँ लगाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे शायद बेटर लगेगा। और बढ़िया लग रहा है। अरे एक ब्लॉक रह गया, वाह, ये अच्छा लग रहा है।
चलो थोड़ा पीछे से जाकर देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। हो अमेजिंग। क्या बात है टेलर, अब जो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे वाह, वेरी गुड। आओ आओ, अरे नहीं, हटो हटो, उड़ गिर जाएगा, भागो 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 वहां से, वहां नहीं उड़ो, गिर जाएगा। गिर जाएगा, मैं कह रहा हूँ, उड़ जाओ वहां से, गिर जाएगा। तभी वहां पर आता है एक चिकन। Oh, what a shame. I'm so sorry that it happened with you. Let's talk about it. Let's talk about it. But Taylor is so shocked. टेलर इतना शॉक्ड है, उसको बात करने का मन नहीं कर रहा। और तभी आता है वहां पे एक और बेयर। ओह हाउ हॉरिबल। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। लेट्स शाउट अबाउट इट। एलिफेंट को पता है कि क्या करना है। वो वहां पे बिखरे हुए सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखता है और कहता है, ये हम दोबारा बना सकते हैं, अगर तुम याद कर पाओ कि तुमने कौन सा ब्लॉक कहाँ पर रखा था। एक के बाद एक सारे जानवर आते गए और अपने अपने तरीके बताते गए। हाय ना आई। सारा गिर गया। कुछ भी नहीं बचा। अरे, अरे लाफ अबाउट इट, अरे लाफ अबाउट इट। ऑस्ट्रिच आया। उसने कहा, ओह जस्ट प्रिटेंड इट नेवर हैपेंड। कैंगरू आया। ओह व्हाट अ मेस, जस्ट थ्रो एवरीथिंग अवे। और आया फिर एक स्नेक। हाँ, यहाँ क्या हुआ है? अरे तुम चलो मेरे साथ, हम किसी और का तोड़ देते हैं। बट टेलर, टेलर तो बहुत ही उदास था। वो इतना उदास था कि उसने किसी भी एनिमल्स को कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और उसे ये भी नहीं पता चला कि कब उसके बगल में आकर एक रैबिट बैठ गया। जब रैबिट की शरीर की गर्मी टेलर तक पहुंची तो टेलर को थोड़ा सा सुकून मिला। टेलर और वो रैबिट बहुत देर तक यूं ही पास चुपचाप बैठे रहे। फिर टेलर ने रैबिट को कहा, तुम मेरे पास ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहो, बैठे रहोगे ना? रैबिट सुनता रहा। तुम्हें पता है, ये बहुत अच्छा बना था। बहुत दिनों बाद ना मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज की थी जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। बट पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। अब तुम बताओ मुझे, इतना बड़ा आसमान है बट ये कौवों को यहीं पर आकर, यहीं पर आके उड़ना था। यहीं पे आके उसने मेरा सारा गिरा गए। और मैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने उठा के सारा का सारा फेंक दूं यहाँ से। जब टेलर बोल रहा था, रैबिट सुन रहा था। जब टेलर रोया, तब भी रैबिट सुन रहा था। जब टेलर चिल्लाया, तब भी रैबिट सुन रहा था। रैबिट तब भी सुन रहा था जब टेलर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं दोबारा बना सकता हूँ? क्या मुझे याद आएगा कि मैंने कौन सा ब्लॉक कहाँ लगाया था? या फिर ना भी याद आए तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नया बन जाएगा ना। बट एक चीज है, तुम मेरे साथ ही रहना। और उसके बाद टेलर ने फिर अपना मिशन इम्पॉसिबल शुरू किया और बनाया एक नायाब मास्टरपीस। टेलर मुस्कुरा रहा था और साथ में मुस्कुरा रहा था, बताओ कौन? यू गेस्ड इट राइट, रैबिट, जो सिर्फ और सिर्फ सुन रहा था। थैंक यू। वाकई कई बार हमें सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो सिर्फ बैठा हो, जो सिर्फ सुनता हो, ना भी बोले तो चलेगा पर वो गर्माहट हमें मिलती रहे। और हम बस फिर अपने इमोशंस पर दोबारा आ जाते हैं।
तो बहुत खूबसूरत कहानी थी विशाखा जी की। अब हम ये अनुपमा जी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चित्रा जी, आप तैयार हैं? जी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी कहानी आप में से ही किसी बच्चे की है। उस बच्चे का नाम है गोलू। गोल मटोल गोलू। और ये गोलू बहुत ही प्यारा बच्चा था। माँ, माँ, प्यारी माँ, आ गया मैं घर। आओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए दाल चावल बनाया है। तुम्हारा फेवरेट है ना? मुझे नहीं खाना। क्या मम्मी, स्कूल में बच्चे सैंडविच लाते हैं और इतनी चीजें लाते हैं, आप रोज यही सब। ये माँ भी ना, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अगले दिन जब गोलू स्कूल गया तो स्कूल में उसकी एक दोस्त पिंकी कुछ सुंदर सुंदर पेंसिल्स लाई थी। पिंकी, कितनी सुंदर पेंसिल्स है तुम्हारी। वाह, क्या मैं इन्हें छूकर देख सकता हूँ? और ये रबड़, इससे तो खुशबू भी आती है। वाह, हटो, हटो, दूर हटो, खो जाएंगी मेरी पेंसिल्स, मेरे इरेजर्स खो जाएंगे। हटो। मेरी माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सब नहीं दिलाती। घर पहुंचने पर गोलू ने माँ से कहा, माँ, आज ना मेरी दोस्त पिंकी इतनी सुंदर सुंदर पेंसिल्स और रबड़ लाई थी जिसमें से खुशबू आती थी। माँ, मुझे भी एक दो कुछ तो दिला दो। बेटा गोलू, देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास जो भी है हमें उसी में सब्र रखना चाहिए। माँ, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज मुझे दिला दो, मेरा बहुत मन है। जाओ माँ, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। हमेशा आप ऐसे ही करती हो। अगले दिन सुबह गोलू स्कूल जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में, ये क्या, ये इतनी सुंदर सुंदर पेंसिल्स। वाह, ये तो रबड़, इतनी खुशबूदार रबड़, यही तो मैं चाहता था। क्या मैं इन्हें रख लूं? नहीं नहीं, माँ ने कहा था जो हमारे पास है उसी में सब्र रखना चाहिए। अरे, रोहन जा रहा है, जरूर उसी की पॉकेट में से, बैग में से गिर गया होगा। रोहन, रोहन, ये लो, ये तुम्हारा कुछ सामान शायद गिर गया था। हं, दो मेरी चीजें वापस मुझे। हर समय कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ छूता ही रहता है लड़का। उसी दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारियों के बाद आज रेस थी। हमारा प्यारा गोलू रेस में बहुत तेजी से, मैं ही आज फर्स्ट आऊंगा, मैं ही फर्स्ट आऊंगा, मुझे दौड़ना है, आज ही दौड़ना है मुझे। मैं दौड़ तो रहा हूं, मगर ये रोहन, ये गिर गया, इसको इसको लग गई। मुझे मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आ जाओ रोहन, आ जाओ, आओ मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। कहते हुए गोलू ने रोहन का हाथ पकड़ा। इससे पहले रोहन कुछ समझ पाता, गोलू ने उसे सहारा दिया, खड़ा किया और कहा, चलो दोस्त, साथ में भागते हैं, साथ में जीतने का तो मजा ही कुछ और आएगा। और दोनों साथ में दौड़े और सबसे मजे की बात यह हुई कि फिनिशिंग लाइन पर भी दोनों एक साथ पहुंचे। दोनों की दोस्ती देख दोनों को एक एक ट्रॉफी मिली। गोलू बहुत खुश था कि चलो पेंसिल्स ना सही, मेरी खुद की कमाई ट्रॉफी मुझे मिली। और जब वो घर जा रहा था तो, अरे, ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? गोलू, गोलू, सुनो, गोलू। गोलू, सबसे पहले तो सॉरी, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी की, इतनी गलत गलत बातें तुम्हें बोली, मगर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आज से हम दोनों दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। और ये सुनते ही गोलू बहुत खुश हो गया। लेकिन तुमने ये पीछे क्या छुपाया है रोहन?
ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से हमारी दोस्ती की पहली निशानी। और इसके साथ ही हमारी कहानी तो खत्म हुई, मगर रोहन और गोलू की दोस्ती की नई शुरुआत हो गई। ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। दोस्ती तो ऐसी ही होनी चाहिए, है कि नहीं? दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सब बराबर, है ना? जब आप नहीं लाते पेंसिल कोई और दे देता है, जब कोई और नहीं लाता तो आप दे देते हैं, खाना भी बच्चे शेयर करते हैं, है ना? तो चित्रा जी, वाकई बहुत ही प्यारी कहानी आपने सुनाई। और थैंक यू मैम। एजुकेशन के साथ बहुत सारी बातें हैं जो हम आज बिल्डिंग ब्रिजेस की बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच चित्रा जी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी। और बच्चे यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल उनके साथ ऐसा होता है कई बार, दे मस्ट बी थिंकिंग यार मैंने कभी ऐसा बोला या किसी ने मुझसे ऐसा बोला था, है ना? क्योंकि ये सारी बातें होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट स्टोरी टेलर है संध्या जी, बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। संध्या जी वेलकम, आप सब पिन कर सकते हैं संध्या जी को जैसे मैं कर रही हूँ जी। नमस्ते सभी को। मैं आप सभी के साथ एक रियल लाइफ स्टोरी साझा करने जा रही हूँ। स्टोरी है अरुण चैटर्जी की। तो चलिए सुनते हैं अरुण की कहानी। एक दोपहर का वक्त था। अरुण स्कूल से आते ही घर पे देखता है अपने पापा को बैठा हो और पूछता है, पापा पापा आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? 2-3 बार पूछने पर पापा कहता है, गया था, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? वो कहते हैं कि मुझे कोई वर्बल कंप्लेन पे निकाल दिया गया है। ये सुन के मानो अरुण की पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जानते हैं आप, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सोर्स इनकम बंद होना बहुत तकलीफदायक है। मिस्टर चैटर्जी, अरुण के पापा, उसी जिले में एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और मिसेस चैटर्जी, अरुण की माँ, पास ही के जिले में एक ऑफिस में काम करती है। अरुण क्लास 9 का छात्र है, बड़ा ही प्यारा और होनहार बच्चा है, बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड। इस साल अरुण क्लास 9 से पास होके क्लास 10 में दाखिला करवाना है, लेकिन ये क्या, उनकी आर्थिक स्थिति तो ऐसी नहीं है कि अरुण को क्लास 9 में दाखिला करवा सके। उसी वक्त अरुण की चाचा जी ने सहारा दिया और अरुण को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाया गया। मुश्किलें तो अभी शुरू हो रही थी। अरुण को पैसे नहीं थे तो अरुण की माँ ने अरुण के लिए अरुण की चाचा जी के बेटे का स्कूल ड्रेस दिलवाया था और वही पहन के वो स्कूल जा रहा था। और उसे कहीं ताने सुनने पड़ते थे। टीचर कहता, क्यों, ये कपड़े कुछ छोटे नहीं लग रहे, अपने साइज के पहन के आया करो। यही था मिस्टर चैटर्जी की, मिसेस चैटर्जी के सारे गहने, उनकी सेविंग्स थोड़ी थोड़ी करके सारे खत्म हो चुके थे। मिस्टर चैटर्जी ने कैलकाटा हाई कोर्ट पे अपील किया अपनी नौकरी के लिए और वहां पे वकील का खर्चा देना पड़ रहा था। उसी साल अरुण 10वीं 96% लेके पास हुआ और अपनी पूरी जिले में सेकंड रैंक में पास हुआ, डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉप किया। लेकिन एक और मुसीबत, उनकी स्थिति तो ऐसा था कि अरुण को दोबारा वो दाखिल नहीं करवा सकते थे। उस वक्त अरुण की मामा जी ने सहारा दिया, कॉलेज एडमिशन करवा दिया और वही लोकल कोचिंग में भी डाल दिया। अरुण कहता था कि दोपहर को ना बड़ा भूख लगता था। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ना तो भूख तो लगता ही है, लेकिन अरुण जब उसकी माँ को देखती, कोने में चुपचाप रोती रहती क्योंकि उसे कुछ खाना दे नहीं पाते थे वो। मिस्टर चैटर्जी को कोई अपनी फैमिली फंक्शन हो या फिर रिश्तेदार आए, बहुत अनदेखा करता था और ये अरुण को ना बहुत चुभता था क्योंकि मिस्टर चैटर्जी का उस वक्त तो नौकरी था नहीं, उसके साथ साथ उनकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थे। मिसेस चैटर्जी ऑफिस जाते और मिस्टर चैटर्जी अरुण के लिए खाना बनाता, अरुण के लिए खाना तैयार करता। अरुण कहता है कि पता है, मैं अपने घर में भी ना हॉस्टल की तरह रहता था, सारा दिन पढ़ाई करता और पापा जब खाने के लिए बुलाते थे मैं तभी आता। अरुण ये भी बताते हैं कि रिश्तेदार ताने देने से तो नहीं चुकता,
सोच लो भाई, प्लान भी सोचा है क्या? ये ऐसे नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? अरुण मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, नहीं, मुझे तो करना है। घर का सारा खर्चा मिसेस चैटर्जी की सैलरी से चल रहा था, लेकिन सैलरी इतना कम था, उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अरुण ने अपनी हिम्मत, अपना हौसला बिल्कुल नहीं तोड़ा और बहुत मेहनत से काम किया। और पता है, जब अरुण ये सब देखता ना, वो टूटता नहीं था। शायद अरुण के लिए वो मोटिवेशन था, या फिर ये कहिए कि वही उसका ताकत बन गया। 3 साल की कड़ी मेहनत और परिवार के आशीर्वाद से अरुण ने 2022 नीट क्रैक किया और आज की तारीख में अरुण एम्स मदुराई में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट है। और कहते हैं, खुशियां जब आती है ना तो दुगना आता है। मिस्टर चैटर्जी को दोबारा ऑफिस में बुलाया गया और मिसेस चैटर्जी वही नौकरी कर रहे। बस इतनी सी थी ये कहानी। थैंक यू मैडम। बहुत ही प्यारी, बहुत ही रियल लाइफ, रियली स्ट्रगल्स। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज एज इट इज सेड। और इस तरह से रियल लाइफ में दिखता है कि कितने कष्टों से बच्चे पल रहे हैं, और फिर उसने अपने सपने को जिया है। और खासकर बिल्डिंग ब्रिजेस की अगर बात करें तो उसके रिश्तेदार, चाचा, मामा सब आए और साथ लेकर बच्चे को आगे किया। तो ऐसे ही साथ की जरूरत है आज भी हम सबको। जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो सब जब एक साथ हो जाते हैं तो वाकई बच्चे का, बड़े का, सभी को सहारा मिलता है और इसी तरह जीवन सुखमय जिया जाता है। तो संध्या जी, बहुत ही अच्छी कहानी, और आप सभी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो दैट्स गुड। अगर अभी बीच में कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल भी सकते हैं। यू कैन unmute yourself for 1 or 2 minutes and want to say something, otherwise then we will move ahead। किसी को बोलना है किसी के बारे में कि भाई ये वाली कहानी बहुत अच्छी लगी, या anyone wants to say something, then it's nice। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। anyone, I am giving you a half second, minute, whatever, कि हम आगे बढ़े। बोलना है किसी को? जो अच्छी लगी। ओले बाबा, अच्छी लगी, थैंक Yes, यू। ma'am, I just want to speak. या Hello, ma'am. It's यस, really nice experience to talk with you because of Anupma, ma'am. Thank you so much, and I liked your platform, and the story was very nice. गुड गुड गुड। सभी बहुत अच्छी मेहनत करके आए हैं और हम काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आगे हम बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम, और हम बढ़ते हैं विशाखा जी की तरफ। विशाखा जी कहाँ है? हाँ, बहुत प्यारी कहानी है विशाखा जी की भी। नमस्ते। क्या आपको कभी अपने टीचर से स्टार्स मिले हैं? मुझे आज भी अपने किंडरगार्टन के दिन याद है जब विनी मैम मेरे हाथों पर मेरी कॉपीज में स्टार्स बना दिया करती थी, और वे मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी के पल होते थे। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही ड्रैगन की है जिसे स्टार्स पाना बेहद पसंद था। सर ड्रैगन एक स्कूल चलाया करते थे, और वे प्रतिदिन अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट को एक गोल्डन स्टार देते थे। जॉक को ये स्टार पाना बहुत पसंद था, और वह उसके लिए कड़ी मेहनत भी करता था। क्लास 1 में ड्रैगन्स उड़ना सीख रहे थे। यूं तो सर ड्रैगन नरम दिल के थे, पर जब पढ़ाई की और प्रैक्टिस की बात आती तो वे स्ट्रिक्ट हो जाते। ऊंचे ऊंचे और ऊंचे उड़ो, ऐसा कहकर उन्होंने ड्रैगन्स को उड़ना दिखाया, और काफी प्रैक्टिस देने के बाद वे बोले, अब मैंने तुम्हें उड़ना सिखा दिया है, अब तुम खुद से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम एक्सपर्ट फ्लायर्स बन गए। सॉक ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और वह प्रैक्टिस करने चला गया। अपने पंख फैलाए, ऊपर नीचे इधर उधर वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, और
जैसे ही उसने एक लंबी छलांग लगाई, धड़ाम, वो धड़ से नीचे गिरा और उसका सर पेड़ से टकरा गया। वह रोने लगा। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आई और बोली, अरे अरे ज़ौक, रो मत, मैं अभी दवा लगाकर तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। और उस लड़की ने बड़ी प्यार से ज़ौक के सर पर दवा लगाई और पट्टी कर दी। ज़ौक एक बार फिर उड़ने गया और इस बार जब वह उड़ रहा था, उसकी पट्टी झंडे की तरह हवा में लहरा रही थी। इसी तरह से सारे ड्रैगन्स दूसरी कक्षा में मुंह से आग उगलना सीखे। तीसरी कक्षा में आकर वे दहाड़ना सीखे। अब आई चौथी कक्षा की बारी। तो सर ड्रैगन बोले, ड्रैगन्स, ये साल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल तुम्हें राजकुमारियों को कैप्चर कर कर लाना होगा। पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें राजकुमारियों को कैसे पकड़ना है। तुम्हें अपने दिमाग से राजकुमारियों को पकड़ना होगा। जाओ, जाकर राजकुमारियों को पकड़ कर लाओ। यूं तो सर की हर बात ज़ौक तुरंत मानता और झटपट काम पर लग जाता, पर इस बार वह अकेले बैठकर मुंह लटकाए बैठा हुआ था। तभी वहां पर वह छोटी सी लड़की आई और बोली, अरे अरे, क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो। तो ज़ौक ने उसे टीचर की सारी बात बताई। तब वह लड़की बोली, तुम्हें पता है, मैं दरअसल एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम प्रिंसेस पर्ल है और मुझे महलों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तुम लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सर के पास चलती हूँ। और इसके पहले कि ज़ौक समझ पाता कि क्या हो रहा था, राजकुमारी पर्ल खुद ज़ौक का हाथ पकड़कर उसे सर के पास ले गई। अब सर और सारे बच्चे हैरान कि ये हुआ तो हुआ कैसे। ज़ौक इतनी जल्दी राजकुमारी को कैसे पकड़ कर लाया। सारे क्लैप करने लग गए और सर ने ज़ौक को क्या दिया, एक गोल्डन स्टार। ज़ौक बड़ा खुश, सब बड़े खुश थे। राजकुमारी भी उनके साथ घुल मिल गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। 5वीं कक्षा में ड्रैगन्स को लड़ना सीखना था। वे लड़ना सीख ही रहे थे, तभी एक दिन गैडोबाउट द ग्रेट नाम का एक सिपाही आया। वह काफी गुस्से में था। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, कहाँ है प्रिंसेस पर्ल? मैं उसे ले जाने आया हूँ। यह सुनकर ज़ौक आग बबूला हो गया। उसने कहा, कौन मेरी प्रिंसेस को यहाँ से ले जा सकता है? उसने पहले मुंह से आग उगली। फिर वह जोर से दहाड़ा, हाँ, और फिर बोला, आओ मेरे सामने। इस पर गैडोबाउट भी तलवार कस कर लड़ने आ गया और वे दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी राजकुमारी आगे आई और बोली, अरे अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? क्या दुनिया में पहले ही लड़ने वाले कम हैं जो तुम मेरे लिए लड़ रहे हो? गैडोबाउट, मुझे महल नहीं जाना। गले में हीरो की माला से ज्यादा अच्छा मुझे स्टेथोस्कोप पसंद है। मैं यहाँ रहकर इन ड्रैगन्स की देखभाल करना चाहती हूँ। जाओ, जाकर महल वापस जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यह सुनकर गैडोबाउट का दिल पसीज गया और वह हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपके साथ यहाँ रहकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो राजकुमारी बोली, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश हमारे पास एक एम्बुलेंस भी होता। इस पर ज़ौक मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, आपका फ्लाइंग एम्बुलेंस आपके सामने पेश है। धन्यवाद। वाह, बच्चों को तो बहुत ही मजा आया होगा। सच सच बताओ बच्चों, ड्रैगन की कहानी पसंद आई? शाश्वत बोलो, पसंद आई?
Say. मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है ओले पापा। बाबा, ओले ओले, आप उसको चार्जिंग पे लगा दो, ठीक है। हाँ, Listen, बहुत listen, Mike. सुंदर कहानी और बहुत ही प्यारी बातें बताई हैं। इतने एक्सप्रेशंस, विशाखा जी देखिए कितने सारे आपको कमेंट्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो हम चले आगे बढ़ते हैं वंदना जी की तरफ। तो वंदना जी आ रही I है। like the story. हाँ, बाद में बेटा, पहले जरा हम लोग अपना कर लेते हैं, फिनिश फिर करेंगे, ठीक है। हाँ क्या? हाँ, चले। तो वंदना जी, चार्ज कर दे। मैं बैठो, मिला रही हूँ। Yes, हाँ, good evening. सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब म्यूट पे कर लें ताकि कहानी अनडिस्टर्बेड एकदम अच्छे से चले। वंदना जी की कहानी शुरू होने जा रही, बहुत ही अच्छी कहानी। Yes, I am audible. यस यस। Namaste, namaste. Good evening, everyone. So today I am here to present a story called Doctor Doctor, and it is authored by a famous author, Sudha Murthy ji. So here goes my story. Once upon a time, there was a small remote village. And you all know how the villages are. Small huts, narrow roads. And in this particular village, there was an acute scarcity of water. And people used to carry water to their workplace. So Ravi, a small grocery shop owner, also used to carry 2 water bottles daily to his shop. One afternoon, in the blazing sun, an old man trotted down that road and sat on the bench right in front of Ravi's shop. And he said, Water. Then Ravi came out. Who's that? Who is asking for water? And he could see the old man. And he offered his first bottle of water to the old man. He greedily drank the water. After that, he said, I want more, some more. And now Ravi was fixed. If he gives the second bottle to the old man, what about him? What I will drink? How do I pass my whole day without water? But he gave the second bottle. The old man drank the second bottle too. And there comes the blessings. You are doing a good job. Continue to help people. And he went away. He went away or he vanished. And Ravi was back in his shop. Within an hour or so, he started feeling giddy. Without water, his head was aching like anything. Then he thought, let me see if I can grab few drops from that bottle. And to his astonishment, when he lifted, he could feel. And he saw the water gushing from the bottle. And he felt refreshed after drinking it. Then he was doing his regular job. Then Karim came limping to his shop and flipped a list of items from his pocket. And he started eating his lunch from the food packet. Now, Karim asked, I need some water. Ravi said, I have just shared it with an old man. I don't have any. For this, Karim was very cross. Are you lying to me? I could see water there, right in front of me. And Ravi, when he saw, okay. And he willingly shared it. Now, after drinking, Karim went happily on both his legs and went away. Now, the whole village came to know about this. The news spread like a fire, and people were knowing about this magical healing water. Now, slowly as days passed, rich people started coming. And Ravi was like, wow, money.
coming my way. He was very happy. And one day, just imagine what? King's messenger. What he said? Queen is not well. You are urgently needed in the palace. Now Ravi was very happy. He took his bottle and went. Slowly, as you can see, he was becoming a bit greedy. And when he went there, to his surprise, his water couldn't cure the queen. Now king was very white. So this is how you fool my people? And Ravi, with his head down, came walking to his shop. He was thinking, what went wrong? Where did I do the mistake? And then he was sitting in his shop. Suddenly, a familiar voice quivered in his ears. What was it? And he jumped and rushed out of his shop out of excitement. Here ends my story. Thank you. Yes, so I hope you enjoyed this story, everyone. Did you understand? Why did the magic go away? Who will tell me? Thank you, ma'am. Why did the magic go away of this water? What had happened? कौन बताएगा? क्या किया था? Yes, tell. Atabi, tell. Ma'am, because he was greedy, so the magic got out. बिल्कुल सही. Very good. So बिना कुछ बोले ही आपको पता लग गया, है ना? बहुत अच्छी बात. Very nice. वंदना, you had done a great job. हाँ, सुधा मूर्ति जी की कहानी है ये, which you have Thank you, ma'am. and it's a nice story. So today I am glad to share that Miss Shamla ji is there. Please, Shamla ji, let us welcome Shamla ji. Yes, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? तो एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच. मैं श्यामला जी के बारे में बता दूं, आप श्यामला जी बताएंगे, आपका मैंने ये शेयर किया है, बताइए. थैंक यू. हाँ जी, बताएं. हाँ जी, मेरा नाम श्यामला शंभू सुंदरम है. मैं चेन्नई में रहती हूँ और मैं 18 साल से बच्चों के लिए पुस्तकें लिख रही हूँ. और मेरी जो नई किताब है उसका नाम है पेंटेड वॉल्स ऑफ मलयनगर, जो भारतीय 9 भाषाओं में छपी है, अभी हिंदी में भी है. और उषा जी ने बोला कि ब्रिज जो है वो थीम है आज इसका, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि ये जो बुक है ये एक बच्चे के बारे में है. उसका नाम सूरी है, जो अपने सराउंडिंग से बहुत दुखी है. उसका घर रंग बिरंगा नहीं है और वो अपने एड्रेस से जाना चाहता है, मगर वैसा नहीं होता. और ऐसा कुछ फिर होता है कि रंग उसकी दुनिया हो जाती है और उसका पूरा नजरिया अपने एड्रेस की ओर बदल जाता है. तो ये जो कहानी है, मेरे ख्याल से दिल्ली में भी आपने देखा होगा स्टार्ट इंडिया प्रोजेक्ट, बहुत सारे म्यूरल्स बन रहे हैं. तो चेन्नई में भी काफी सारे म्यूरल्स बन रहे हैं. वहाँ घर की दीवारों पर पेंट लग रहा है, मगर उसमें चित्रकला है अलग अलग तरह की. और हमारे यहाँ एक नेबरहुड है जहाँ पे मैं गई और उससे प्रेरित होके मैंने ये बुक लिखी. तो ये बच्चे की कहानी है जहाँ कला कैसे सब एक पूरी कम्युनिटी को जोड़ती है और कैसी उसकी जिंदगी बदलती है, इसके बारे में है. ये जो चित्रकार है इस पुस्तक के, उनका नाम है एंथोनी गुरूज, और उन्होंने हर पेज को कैनवस में, मैं अच्छी वाली दिखाती हूँ आपको, हर पेज को कैनवस में पहले पेंट करके, के बाद उन्होंने स्कैन करके बुक के पेजेस बनाए हैं. और जो हिंदी अनुवाद है वो शशि सबलोक ने किया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं. तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ये पढ़ें और देखें कि कला कैसे सब लोगों को जोड़ सकती है.
यस, बिल्कुल सही आपने बताया। तो हमें बहुत ही खुशी है कि आज हम आप हमारे साथ जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जो कलाकार हैं, जैसे आप जैसे जो लेखक हैं, अगर वो किताबें अच्छी लाते हैं तो अपने आप ही हम लोग सब गैप को ब्रिज करते हैं, है ना? आप पूरे सोसाइटी को देखते हैं, कहाँ क्या ऐसी कोई कहानी छुपी है जहाँ पर आप उसको सामने लेकर आते हैं, और हम सब बच्चे बड़े सभी इन किताबों को पढ़कर मन में हमारे बदलाव ज़रूर आता है। तो आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वी आर सो लकी दैट यू हैव कम हियर एंड शेयर योर बुक विद अस। Thank you so much, Shamla ji. Shamla ji is very busy. She was having some other meeting also, so she has come for 10 minutes. So we have given her some time here, and she could share her about her book. So I'm so happy. Thank you, Shamla ji. आपकी थैंक किताब यू उषा जी। दूर तक पहुंचे, इसलिए मैं चाहती थी आप जरूर आओ। तो देर आर Thank सो मेनी चिल्ड्रन हियर, पेरेंट्स हियर, सो इफ दे वांट टू बाय दिस टाइप ऑफ बुक, प्लीज बाय। कहाँ से? तुलिका की है? कहाँ से? हाँ जी, तुलिका की है, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हाँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप कहानियों के साथ बच्चों को और ऐसे बड़ों एंगेज करते हैं, बिकॉज आजकल बच्चे मोबाइल और हाँ, लैपटॉप देखते हैं तो गेम खेलते हैं, मगर आज मुझे अच्छा लगा देख के कि इतने सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ आके कहानी सुन रहे हैं। दैट इज रियली नाइस। यस। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी उषा जी। थैंक यू थैंक यू। श्यामला जी। हमारे साथ एक और ऐसे लेखक जुड़े हैं जो बच्चों के लिए लिखे हैं, फोक टेल है बंगाल की, और बहुत ही शानदार है ये। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार सर, आप अपने बारे में जरूर जरूर बताएं, आपने क्या लिखा है। मैंने वैसे आपका भी ऐसे नमस्कार बनाया था। Namaskar to all. My name is Subhadeep Bhattacharjee. So, by profession, I'm a publishing professional, but I also call myself a storyteller. India is a country of storytelling, from children to elders. Since the time ages, people have been telling stories. Ramayana, Mahabharata, Puran, lots of stories we have. So I have rewritten 2 stories from 17th century Bengal. We are in the 21st century, and these stories were written 300 years back in Bengal, and the stories are on 2 goddesses. They're goddesses, but more like humans. One goddess is very kind-hearted. Her name is Chandi. She gives blessing to people, those who seek her help. And another goddess is goddess Manasa, who is snake goddess. Snake goddess, she's the goddess of poisonous snakes, venomous snakes, and she's very envious. She wants people to worship her, and those who do not want to worship her, she will send her venomous snakes to those people. So these 2 are the stories on those 2 goddesses. Finally, people become faithful to these 2 goddesses, and they help out them. These are the stories. These books were published by Own Books International. If you want to read out these stories, you may like to find them online. And thank you so much, Mrs. Chabra, for letting me present these 2 stories. I listened to the storytelling sessions. Those are really, really wonderful. Along with my daughter, Atavi, I also enjoyed each storytelling. And let me extend my congratulations and best wishes to the storytellers here. Yeah, Thank you. thank you so Thank much. you so Thank much. you so much, Subhadeep ji, that you came, because I wanted my children and the audience to know that these books are actually creating bridges. You know, they are like bridges.
आप जैसे पिछले साल 300 साल पुरानी बात करके हमारे बच्चों को हमारे कल्चर से जोड़ रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं, जैसे श्यामला जी ने सुनाई। तो क्या है कि ये किताबें जो है बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो अब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी आर रियली ऑनर्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग के साथ। आशा जी है हमारे साथ बहुत प्यारी कहानी लेकर। लेट अस लिसन टू द स्टोरी। जी आशा जी। धन्यवाद मैम। तो लगता है आप लोगों को कहानियां सुनने में बहुत मजा आ रहा है, तो चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक रोहन नाम का लड़का रहता था और वो संगीतकार था। वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत का शौकीन था और सितार बजाता था। उसी के पड़ोस में एक जूही नाम की लड़की रहती थी, जो उतनी ही दीवानी थी संगीत की, लेकिन उसका दिल धड़कता था सिर्फ शहनाई की धुनों के लिए। जूही और रोहन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों की छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाया करती थी, क्योंकि रोहन को लगता था सितार का संगीत ही सच्चा संगीत है। सितार की धीमी धुनें ही मन के भावों को छूती हैं। और जबकि जूही को लगता संगीत की असली जान शहनाई में ही। कभी कभी उनकी बालकनी से संगीत की धुनें आपस में मिलती, पर वो दोनों आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते। दोनों अपने अपने संगीत के संसारों में खोए रहते। कुछ दिनों बाद एक खबर आई कि शहर में बहुत बड़ा संगीत का प्रोग्राम होने वाला है। जैसे ही इस बात की खबर रोहन को लगी तो बहुत खुश हुआ। उसने झट से फोन उठाया और जूही को लगाया और बड़े जोश से कहा, जूही, क्या तुम्हें पता चला हमारे शहर में एक बहुत बड़ा संगीत का प्रोग्राम होने वाला है? तो दूसरी तरफ जूही भी बड़े इतराती हुई जवाब देती है, हाँ हाँ मुझे तो पता चला, और तुम्हें भी पता चल जाएगा किसका संगीत ज्यादा बेहतर है। ऐसा सुनते ही रोहन ने भी जवाब दिया, ठीक है, कल देखते हैं किसका संगीत ज्यादा बेहतर निकलता है। अगली शाम दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ संगीत का कार्यक्रम देखने चल पड़े। संगीत के कार्यक्रम के लिए देश के अलग अलग हर जगह से कई कलाकार आए थे अपने अपने लोक संगीत को लेकर। कोई राजस्थान का लोक संगीत लेकर आया था, तो कोई पंजाब का प्यारा महकता हुआ लोक संगीत लेकर आया था। सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और लोग सब बहुत आनंदित होकर प्रोग्राम का मजा ले रहे थे। उसी शाम प्रोग्राम के अंत में एक विशेष प्रस्तुति थी। मंच पर एक सितार वादक और एक शहनाई वादक साथ में आ जाते हैं और दोनों ऐसे राग बजाना शुरू करते हैं। उनको सुनकर, ऐसे सुंदर राग को सुनकर सारे लोग दंग रह गए। सितार की धीमी धुनों ने शहनाई के उतार चढ़ाव को और शहनाई की ऊंचाई को सितार की धीमी धुनों ने बैलेंस कर दिया। और ये सब देखकर जूही और रोहन तो मंत्रमुग्ध हो गए। और जैसे ही प्रस्तुति खत्म हुई तो जूही और रोहन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और उन्हें अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। धन्यवाद। बहुत प्यारी कहानी आशा जी, क्योंकि वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, उन सबका अपना अपना एक मैजिक होता है। उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे सितार पसंद है, कोई कहे ये पसंद है, लेकिन जब वो एक साथ भी बजते हैं तो उतना ही सुंदर आनंद देते हैं वो। ठीक है, तो कहानी तो बहुत ही प्यारी थी। तो हम अपने अंतिम चरण की ओर हैं अपने प्रोग्राम की। तो लास्ट एक कहानी अब मेरी तरफ से है, छोटी सी कहानी, बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी। तो ये एक सच्ची घटना है, बहुत ही प्यारी छोटी सी लेकिन सच्ची घटना। एक आदमी तमिलनाडु का वहां किसी गांव में रहता था और उनके कोई रिश्तेदार सिंगापुर में रहते थे।
तो वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए सिंगापुर गए और कुछ दिनों बाद वापस गांव में आए। उस गांव में उनका काम था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चेक करना, देखना, भालना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि। तो जब वो अपने काम में गए वापस आकर तो क्या देखते हैं, अरे छू 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 छू, क्या क्या है ये? और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने झांका। तो जब झांका तो ये दिखा अंदर कि एक चिड़िया बैठी है और वो करे चू 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 चू, ऐसे ऐसे अपनी गर्दन हिला रही है, चू 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 चू। और उसके पास एक घोंसला है जिसके अंदर 3 अंडे पड़े हुए हैं। ओहो, ये चिड़िया और इसके यहाँ पर 3 अंडे। अब वो सोचने लगा कि मैं ये जो बोर्ड है इसका दरवाजा खोलूं कि नहीं। अगर वो ये दरवाजा खोलता है तो चिड़िया उड़ जाएगी डर के मारे, तो इसके अंडों का क्या होगा? चिड़िया तो अंडों पर नहीं बैठेगी, इसका मतलब वो अंडे खराब चले जाएंगे। अब वो सोच में पड़ गया, अगर वो दरवाजा ना खोले तो वो स्विच ऑन कैसे करे? स्विच ऑन नहीं होगा तो पूरा जो गांव है उसमें 120 घर हैं और वहां की सड़कों की जो लाइट है वो भी नहीं जलेगी। अब ये सोच में पड़ गया कि करूं तो क्या करूं। बहुत सोच विचार कर उसने फैसला किया कि नहीं, मैं इसे ऑन नहीं करूंगा। और वो उन गांव वालों से मिलने गया। उसने वहां जाकर समस्या बताई, भाई अगर तो मैं वो ऑन करता हूं तो इसका मतलब है कि चिड़िया उड़ जाएगी, अंडे में से बच्चे नहीं निकल पाएंगे। और मैंने फैसला लिया है कि वो बंद करूंगा जब तक कि अंडे में से बच्चे ना निकले। बच्चे ना निकले कितने दिन लगेंगे? लगेंगे 35 दिन। क्या तुम लोग रह पाओगे? बिना इस तरह से बिजली के मुसीबतें बहुत झेलनी पड़ेंगी। लेकिन मैंने ये फैसला किया है, कौन मेरे फैसले के साथ होगा? सारे गांव वालों ने कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? वो चिड़िया सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो हम सब की है। जो अंडे हैं वो सिर्फ उसके नहीं, हम सबके हैं। इससे चिंता मत करो, हम 35 दिनों तक इंतजार करेंगे। हम दुआ करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अंडे सही सलामत रहे और माँ उनके ऊपर बैठती रहे। तो उसने क्या किया, वो दरवाजा नहीं खोला और चिड़िया हमेशा अपने अंडों के ऊपर बैठती रही, गर्माहट देती रही। और धीरे धीरे 35 दिनों के बाद अंदर से फड़फड़ाहट शुरू हुई। बहुत सारा जब शोर होने लगा तो उसने अंदर झांका। हाँ, चिड़िया के अंडे अब फट चुके थे और उनमें से छोटे छोटे चूजे निकल गए थे। अब डर की कोई बात नहीं। अब उसने दरवाजा खोला और चिड़िया और उसके बच्चे ये दूर आकाश की ओर उड़ चले। तो सारे गांव ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर चिड़िया की जान बचाई, उसके बच्चों की जान बचाई और एक नहीं 3 जानें बची। तो इसे कहते हैं बिल्डिंग ब्रिजेस, जहां पर पूरे के पूरे गांव वाले मिलकर 3 चिड़िया के बच्चे जो हैं उनको बचाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, क्या हम छोटा सा भी ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि हमारे संबंध बने, प्रकृति से बने, किसी से भी बने। तो आशा है आपको पसंद आई होगी ये कहानी। तो आज हम लोग का ये जो प्रोग्राम था, बच्चों कैसा लगा? सिद्धांत बताइए, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? कहानियां सुनी, मजा आया? Ma'am, today's program is very beautiful.
अरे वाह, क्या बात है, ताली ताली सबके लिए ताली। और कौन बोलेगा? आयरा, आपको बताना है कुछ, कैसा लगा आपको? आवाज मुझे नहीं आ रही। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आवाज नहीं आ रही। और कोई बोलना चाहेगा? मैम मैं पीछे बैठ के सुन रही थी कहानी आपकी। क्या बोला? मैं पीछे बैठ के सुन रही थी आपकी ओले कहानी। बाबा, पीछे बैठ के सुन रहे थे, आप आगे भी बैठ के सुन लेते हैं, है ना? गुड, वेरी गुड। कहानियां और पढ़िए और सुनाइए। और आप सबको बता दूं कि मेरी ये कहानी भी रिलीज हुई है, वाह तेनाली। आप लोग अगर खरीदना चाहें ये भी खरीद सकते हैं। तो बहुत अच्छी है, श्वेतवर्णा प्रकाशन से। इसमें भी बहुत कहानियां हैं। कहानियां हम लिखते हैं ताकि बच्चे लोग पढ़ें और बहुत समझदार बन जाएं, बिना कुछ बोले, बिना कोई मैसेज बोले, अपने आप ही सारी बातें पता लग जाए। सो एनीवन फ्रॉम बड़े बड़े लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन। एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। नो वन? ठीक है जी, तो आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है अगले साल हम फिर जुड़ेंगे, फिर हम ऐसी नई नई कहानियां सोच सोच के लाएंगे, नई थीम के साथ, और मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो Ma'am, मच। I want to say something. कौन है? हाँ Thank बोलिए, you, ma'am. बोलिए। Ma'am, in this story, the every moral was like that apply to our life in every day. यस यस, यू आर करेक्ट। यस, यू आर राइट। Thank you so much. Bye, ma'am, and thank you so much. हाँ, बाय बेटा, बाय, थैंक यू। Bye, ma'am. We will. बोलो, कौन बोल? Thank you बाय। so much. Bye, ma'am. Thank you so much. बाय। Thank you, ma'am. Bye, everyone. Thank you. हो गया आपका? Okay, first experience, nice. It was good. हाँ, it was I good. enjoyed. When you Yeah, say I enjoyed. धीरे धीरे धीरे। Nivedita Grameen group is waving hands. Yeah. Thank you निवेदिता so many बहुत children. बच्चे We सुन are रहे so हैं, happy बहुत बच्चे that मेरे ख्याल से आप संध्या बाद में बात करिएगा, इनको कैसी पसंद आई कहानियां, ठीक है? बताइएगा हमें संध्या जी दीदी जी। जी। बाय बेटा, बाय सब। We are so happy that you all joined. Yes. Our stories have reached to so many children, na? That's the best part. Very Yes, good. yes. Good stories should travel more and more. जितना दूर जाए उतना अच्छा। थैंक यू टू यू मैम, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें ये चांस दिया। अच्छा लगता है मुझे। चलो, मतलब मेहनत लगती है, नो डाउट मेहनत लगती है, लेकिन एंड रिजल्ट जब आता है, इतने सब लोग एक थीम के साथ आते हैं तो आनंद आता है उसमें, है ना? Yes, That you yes. are conveying something nice to the world. ठीक है? थैंक यू सो मच उषा Thank जी, you. बहुत मजा आया आज। आपने सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। अनुपमा जी Thank कहाँ you. हैं? Thank you, ma'am. Thank you. चलिए, ओके, सी यू, बाय। थैंक यू ऑल, Thank you. थैंक यू आपने दीदी। बहुत अच्छा किया, सब कोई दिक्कत नहीं आई, सब स्मूथली हो गया। वेरी गुड, वेल डन। बाय थैंक यू बाय, मैम। Thank you, ma'am. बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू एवरीवन, हमने सीखा एक दूसरे से बहुत। नेचुरली, हाँ। Love to connect with all of you. Let's keep connected and in touch. Yes, Yes. yes. श्योर, सेम हियर। थैंक यू ऑल। ओके, बाय। Bye, bye. चलो, बाय कर लूं।